हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वेक्टर्स का बेसिक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। डायरेक्शंस कैसे दिखाते हैं हम? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसने क्या बोला है? नॉर्थ से ईस्ट में। नॉर्थ यहाँ से ईस्ट में यानी इस साइड होगा ये कितना 30 डिग्रीज। ये 30 डिग्री ईस्ट में यहाँ तक 40 किलोमीटर्स। ये हो गया इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, जो क्वेश्चन में बोला हमने सिर्फ वही किया। नॉर्थ उसके 30 डिग्री ईस्ट में 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में हमें ये जो क्वांटिटीज गिवन है उसे स्केलर और वेक्टर में क्लासिफाई करना है। फर्स्ट इज 10 kgs मास। इसमें कई डायरेक्शन का यूज नहीं है, तो ये स्केलर है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन आ रही है मतलब वेक्टर है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। यह आपने 11th में लास्ट ईयर पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट इज डिस्टेंस, स्केलर। वेलोसिटी, वेक्टर। वर्क डन, स्केलर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम गिवन है और हमें इसमें को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं ये बताना है। इसी तरह इक्वल और कोलिनियर। तो सबसे पहले देखते हैं को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। देखिए इसमें किन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? ये एक पॉइंट, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वेक्टर ए शुरू हो रहा है और वेक्टर डी शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। और कोई है? इस पॉइंट से नहीं, यहाँ से भी नहीं और यहाँ से भी नहीं। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर डी को इनिशियल है। सेकेंड इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल क्या होता है? कौन से वेक्टर्स इक्वल होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों सेम हो। मैग्नीट्यूड तो इन चारों का यहाँ पे सेम है, लेकिन डायरेक्शन की बात करनी है हमें। ए और सी मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि स्क्वायर में है, ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। ए इस साइड में है और सी इस साइड में, तो ये तो नहीं है। बी और डी, ये देखिए बी और डी दोनों की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी ये हैं इक्वल वेक्टर्स। थर्ड वन इज कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर कौन से होते हैं? जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड और उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जाएगी उसके बाद तो वो इक्वल हो जाएंगे ना, दोनों चीज़ें सेम है तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम दिख रहा है हमें, लेकिन इसने बोला इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है। बी और डी की तो डायरेक्शन सेम थी, वो तो इक्वल थे, इसका मतलब बी और डी तो नहीं होगा। ए और सी पैरेलल है, डायरेक्शन सेम नहीं है, उससे हमें क्या, हमें सिर्फ कोलिनियर बताना है, और ये ए और सी कोलिनियर तो है, तो ए एंड सी। तो एक्सरसाइज 10.1 के चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कीजिए, वो भी कोलिनियर वेक्टर्स पर ही है। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।